मेघा जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया था कोरोना पीरियड में और कोरोना पीरियड से पहले भी कि मैं चिकित्सा के अभाव में, दवाई के अभाव में किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में मरने नहीं दूंगा। उसके तहत उन्होंने राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का केवल 850 रुपए के अंदर 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा किया। पशुओं के लिए भी बीमा किया, पशुओं की दवाइयां फ्री करी, पशुओं के टेस्ट फ्री किए, आदमी की दवाइयां फ्री करी, आदमी के टेस्ट फ्री किए और निःशुल्क इलाज भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भी लागू की, RGHS। उसके तहत राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलने लगा। राज्य सरकार में कैशलेस योजना राज्य बन गया चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जी। और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी कोरोना प्रबंधन की, राजस्थान के अंदर इलाज की और प्रबंधन की पूरे देश में WHO ने भी तारीफ की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ की। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने कदम रखते ही राजस्थान की जो अच्छी स्कीमें थी उनको बंद करना चालू किया। 25 लाख वाली चिरंजीवी बीमा को भी इन्होंने बंद किया, उसका नाम बदला, फोटो किसी और की लगाई, हमको एतराज नहीं है। आज आपके चैनल पे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 701 प्राइवेट अस्पताल जिनका 980 करोड़ रुपया बाकी है, 2 महीने से 9-10 बार ये सरकार को चिट्ठियां लिख चुके हैं। और गजेंद्र सिंह जो खीवसर है, जो चिकित्सा मंत्री है, वो कह रहे हैं आज पत्रिका अखबार के अंदर कि हमारे पास अधिकृत सूचना नहीं है कि 15 जुलाई से इलाज बंद कर देंगे। प्राइवेट अस्पताल या कोई कर्मचारी अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो सरकार उसकी जांच कराए, उसको डिबार करे। लेकिन उनके 2 आदमियों के चक्कर में, 5 आदमियों के चक्कर में, 2 अस्पतालों के चक्कर में, 5 अस्पतालों के चक्कर में बाकी अस्पतालों का पेमेंट नहीं रोका जाए और कर्मचारियों का इलाज उससे मुक्ति होना पड़े। राजस्थान में सबको इलाज मिलना चाहिए। अब ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं कि इलाज मिलना चाहिए, हमने ये शुरू किया, हमने वो शुरू किया, ये समस्याएं तो आपके वक्त से ही शुरू हो गई थी। दवाइयां कुछ लिखी जाती थी, वो मिलती नहीं थी, जो आज इसको गजेंद्र जी ने भी कहा। कई और समस्याएं भी थी। दूसरा जो भार के लिए कह रहे हैं, महेंद्र जी कह रहे हैं कि आप भार छोड़ के गए हैं सर। आपने फ्री बीज योजना बहुत सारी शुरू कर दी। हालांकि इस योजना के लिए ये नहीं कह रही हूं मैं फ्री बीज है, ये होनी चाहिए और ये आपने अच्छी शुरुआत भी की, वसुंधरा सरकार में भी थी। लेकिन आप भार तो छोड़ के गए ना, आप क्लियर करके जाते कि देखिए हमने कितना अच्छा किया है, हमारी तरफ से तो नहीं था कोई भार, तब आप ये कहते। मेघा जी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के लिए अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भार लेती है, कहीं बैंकों से कहीं लोन लेती है तो अच्छी बात है, उससे तरक्की होती है। भार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। और हमारी सरकार चली गई, हमने अगर लोन लिया तो हम ही चुकाएंगे, और हमने अगर लोन लिया और सरकार चली गई है तो दूसरी सरकार जो भी आती है उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैं कह रहा हूं राजस्थान में कोई व्यक्ति दवा के इलाज में कोई मरे नहीं, इस बात का सुप्रबंधन राजस्थान की वर्तमान सरकार करे। हमने भी वही प्रबंधन किया। अब ये भाग क्यों रहे अपनी जिम्मेदारी से? मैं आपके चैनल में पूछना चाहता हूं चिकित्सा मंत्री जी से, आदरणीय राठौड़ साहब जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि गजेंद्र सिंह खीवसर कितने सीरियस है शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग को लेकर के? वो अपना आधा टाइम तो क्रिकेट में देते हैं, आधा टाइम चिकित्सा विभाग को देते हैं। मैं आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से अपील करूंगा कि आज सावन मास चालू हुआ है, बोले बाबा इनको शक्ति दे, इनको सद्बुद्धि दे। अच्छा होता प्याऊ पे पानी आप बेडम साहब को लेके पिला रहे थे, खीसर साहब को भी बैठा के पिलाते, सद्बुद्धि आती कि राजस्थान में कोई कर्मचारी, कोई पेंशनधारक, कोई बुजुर्ग अपना इलाज कराने के लिए ऐसे तरसता नहीं। अब ये कह रहे हैं 15 जुलाई को हम लोग इलाज बंद कर देंगे। आप बताइए मेघा जी, जिस कर्मचारी की उम्र 60-70 साल की है, वो बुजुर्ग माताराम या इसका जवाब दे दीजिए, वो कैसे इलाज कराने जाएंगे? ठीक है सर, महेंद्र जी जवाब दे दीजिए। और जो प्राइवेट अस्पताल वाले अगर कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, ये चर्चा प्रदेश की जनता के हित के लिए